बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फरवरी की 17 तारीख पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने महाज और खोल लिए हैं। फवाद चौधरी साहब वैसे ही खबरों में थे जो उन्होंने शुएब शाहीन साहब के साथ किया था। अब उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मजीद महाज खोल लिए हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एक फैसला किया और फैसला करते हुए जो फवाद चौधरी साहब ने किया था उसकी मजम्मत कर दी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत कर दी और फवाद चौधरी साहब को बताया कि जो उन्होंने किया है वो गलत है, और बहुत ही सख्त लफ्जों में बताया, बेतहाशा सख्त लफ्जों में, तो फिर फवाद चौधरी साहब ने गने सीधी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। पीटीआई ने क्या किया? पीटीआई की जानिब से मजम्मत की गई पॉलिटिकल कमेटी। अब सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया। इसमें लिखा हुआ है, अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला एक निहायत संगदिलाना इकदाम और दलील और मंतिक के मुकाबले में हैवानी जबल्लत का इजहार है। फवाद चौधरी की जानिब से ताकत और मुखालिफ से स्कोर बराबर करने के लिए ऐसे हरबों का इस्तेमाल पहला वाकया नहीं। ये याद रखिएगा, पीटीआई कह रही है पहला वाकया नहीं। ऐसे कई वाकयात उनके माजी से भी मंसूब हैं। उनकी जानिब से सियासी इख्तिलाफ को नीचा दिखाने के लिए गालम गलोच का आज़ादाना इस्तेमाल, उनमें फहश गोई और बदकलामी के पाए जाने वाले रुझान का मुंह बोलता सबूत है। आगे लिखा इसमें, फवाद चौधरी का यह हमला एक मुजरिमाना इक़दाम है और उनकी जानिब से शुएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ सिर्फ उन्हीं पर दस्तराजी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। मगर आइन के अहया और कानून की हुक्मरानी और मुल्क में जमहूरियत के लिए जारी सियासी जदोजहद की पीठ में छुरा घोंप कर पतली गली से राह फरार इख्तियार करने वाले बुजदिल भगोड़े और सियासी गद्दार से इसके सिवा तवक्को ही क्या की जा सकती है। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि मौसूफ अभी भी मुनाफिकत की नुमाइश का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और ये वो खसलत बद है जिसमें वो माहिर है। लंबा है और इसमें जो ज़बान है, खसलत बद है, बुजदिल है, भगोड़ा है, बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ ठीक ठाक सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। फवाद चौधरी साहब ने हाथ का इस्तेमाल किया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया। अब फवाद चौधरी साहब के अपने भाई फैसल फरीद चौधरी साहब वो कहते हैं कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, फवाद चौधरी साहब को नहीं करना चाहिए था। मैंने भी आपसे कहा कि फवाद चौधरी साहब मालूमात, दलील, तज्जिया बोलना जानते हैं, इसके माहिर हैं, तो फिर ज़बान का इस्तेमाल करते, हाथ का इस्तेमाल क्यों किया? और मैंने फवाद चौधरी साहब को फ़ोन करके जब पूछा तब भी मैंने कहा अवॉइड हो सकता था। कह लेंगे हाँ हो सकता था, अवॉइड तो बहुत कुछ हो सकता है, उन्होंने ये बात की। अब इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने फिर अवॉइड नहीं किया और चौधरी साहब ने कहा ये 2 टके की पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान से जेल में होने वाले सुलूक पर सुम्मुन बुकमुन रही। सियासी कैदियों पर जुल्म पर इनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक गैर अहम इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्लर्क पर करारदादें याद आ गई। फिर आगे फवाद चौधरी साहब ने लिखा, इसकी बना लो, जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने ये जवाब दिया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने, मैंने आपसे कहा ना, गने सीधी की और फिर फवाद चौधरी साहब बन गए। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन के लिए जेल नहीं गए, जिन पर एक पर्चा नहीं, जो करोड़ों रुपए के फंड्स खा गए और इमरान खान और कारकुनान के नाम पर की गई फंडिंग का हिसाब देने से इनकारी हैं, जो फौज और इमरान खान को लड़ाकर मजे ले रहे हैं और जिनकी औकात 2 टके की नहीं। इनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई अहम है। फिर फवाद चौधरी साहब आगे मजीद कहने लगे, फंडिंग का हिसाब देना होगा, जितनी मर्जी करारदादें ले आओ। इमरान खान, बुशरा बीबी की सजाओं पर घरों में घुसने वाली पॉलिटिकल कमेटी, फंडिंग खोर पॉलिटिकल कमेटी। फवाद चौधरी साहब को बड़ा ठीक ठाक गुस्सा आया। फिर वो मुसलसल इनको जवाब देते रहे और बाकी लोग जो इस बारे में बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने उनको भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनको रीट्वीट किया और किसी ने लिखा कि फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद उमर, जो लोग क़यादत के बकौल पार्टी छोड़ गए, उनके नाम ECL पर हैं और मौजूदा होम्योपैथिक क़यादत मज़े में है। चौधरी साहब ने लिखा, ना सिर्फ मज़े में बल्कि बाहर से भेजे टिकटों पर हर दूसरे महीने बाहर होते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये तमाम बातें की और चौधरी साहब ने इसके साथ साथ अहमद नूरानी साहब के साथ भी एक महाज खोल दिया कि उनके पर्सनल मैटर के बारे में, बीवी बच्चा न जाने क्या कुछ, चौधरी साहब ने ये भी किया।
تو چوہدری صاحب کو کچھ دن پہلے فیصل فرید چوہدری صاحب نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جب فواد چوہدری صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان ہو گئی تھی، باقی لوگوں کے درمیان ہو گئی تھی، تو فیصل فرید چوہدری صاحب نے باہر آنے کے بعد ان کو کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے فواد صاحب چپ، اور فواد چوہدری صاحب نے اس کو ری پوسٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، اور یعنی یہ بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا میسج مل گیا. پھر وہ عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں. چوہدری صاحب جو ہیں وہ زیادہ کر گئے اور ابھی بھی زیادہ کر گئے، ٹھیک ٹھاک کر گئے. اور یہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے بھی فواد چوہدری صاحب کو جواب دیتے ہوئے ٹھیک ٹھاک کی. لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ جو لکھ رہے ہیں نا پہلا واقعہ نہیں ہے، فواد چوہدری پہلے بھی کر چکا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں آج غلط کیا ہے؟ جب فواد چوہدری نے سمیع ابراہیم صاحب پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے فواد چوہدری صاحب کے اس اقدام کو غلط کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. سمیع ابراہیم صاحب پہ ہاتھ اٹھایا تھا تب غلط نہیں کہا تھا. اسی طرح سے فواد چوہدری صاحب نے مبشر لقمان صاحب پہ ہاتھ اٹھایا، کیا پاکستان تحریک انصاف نے غلط کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. یا تو فواد چوہدری صاحب تب بھی غلط تھے اور اب بھی غلط ہیں، یا فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ تب صحیح تھے اب صحیح ہیں. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں جب فواد چوہدری صاحب آپ کے وزیر تھے، آپ حکومت میں تھے، تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فواد چوہدری صاحب نے تھپڑ مار دیا، اوکے کارپیٹ اٹھاؤ کچرا نیچے ڈال دو چپ ہو جاؤ. اور اب فواد چوہدری صاحب ان کے مخالفین اچھے خاصے اندر موجود ہیں، ان کی اکثر ان سب سے ہوتی ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب سے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے، پھر اس کے بعد باقی لوگوں سے، شعیب شاہین صاحب سے خاص طور پہ. تو جب یہ ہوتی ہے تو اب فواد چوہدری صاحب کو جو ہے وہ آپ جواب دیں گے کہ یہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، تو پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ اگر یہ پہلے اتنا ہی برا کر رہے تھے تو تب آپ نے کیا کیا تھا؟ تو فواد چوہدری صاحب نے غلط کیا ہے، میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں غلط کیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے فواد چوہدری صاحب کے ساتھ، وہ بھی کوئی اتنا ٹھیک نہیں کر رہی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں موجود رپورٹرز بتاتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب سے ان کی جو انٹریکشن وغیرہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور فواد چوہدری صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ان کے جو اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا پارٹنگ مائی ویز، وہ بھی کسی اور نے کیا تھا. تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں جب آپ نے یہ طے کیا ایک بار اور پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہ عمران خان صاحب بعض فیصلے خود باہر آ کر کریں گے، تو پھر اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر ہے، اس وقت تک کی اہم ترین خبر ہے، پاکستان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، ابھی اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی، لیکن افغانستان میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں امن کے دشمن، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان نے سٹرائکس کی ہیں اور اس میں افغانستان میں جانی نقصان پہنچایا ہے، یہ پتا چل رہا ہے. اب اس میں ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک کے لیے کام کرنے والے ایک صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں مائی سورسز آر ناؤ ٹیلنگ می دیٹ دس ایوننگ پاکستان ہیز کنڈکٹڈ several air strikes at multiple locations inside Afghanistan, plus Pakistan along the border areas targeting jihadi militants belonging to the Pakistani Taliban. TTP پاکستان میں امن کے دشمن، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ جو انفارمیشن اس اکاؤنٹ کی جانب سے دی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ متضاد اطلاعات بھی آ رہی ہیں، لیکن جب پاکستانی حکام اس پر بات کریں گے تو یہ پاکستان کے ڈیفنس کا معاملہ ہے، پھر اس پر بعد میں بات کی جا سکے گی. اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک دعویٰ کیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جھوک رکھ، یہ جو روڈا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے تحت ایک عدد مریم نواز شریف کی قیادت میں، اور وہ تھا نا مریم نواز کے ویژن کے تحت، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں لاہور کو آکسیجن ہب بنانے کا مشن جاری ہے. دریائے راوی کے کنارے 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا. انہوں نے آغاز لکھا ہے. 144 ایکڑ پر پہلے ہی 1,05,000 درخت لگائے جا چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 6,34,000 درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. یہ صرف شجرکاری نہیں، لاہور کے مستقبل کی ضمانت ہے. اسموگ اور فضائی آلودگی کے مستقل حل کے لیے ہر شہری کو شجرکاری مہم میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حکومت پنجاب ہے، یہ ہر منصوبہ جو پچھلی حکومت کا ہے اس کو ایسے اندر لے لو، اس کو گلے سے لگا لو، اور ہمارا منصوبہ ہے، تختیاں اکھاڑ دو، اپنی تختی لگا لو، ہمارا منصوبہ ہے، یہ کرو. یہ ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے 16 فروری کو 2025 کو بتایا ہے کہ مریم نواز کی قیادت میں آغاز کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے خبر کیا ہے؟ 9/8/2021
वजीर आजम इमरान खान साहब आज लाहौर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन के तहत दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। दरियाए रावी के किनारे लगाए गए जापान तर्ज के इस जंगल में 1,60,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। अब इसके बाद ये बीबीसी पर उमर दराज नंगियाना साहब की स्टोरी देखिए, इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया। आप देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ट्विटर हैंडल, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है और खड़ा हुआ कौन है इस वीडियो में? इस वीडियो में खड़े हुए हैं इमरान खान साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये वीडियो पोस्ट की गई थी। इमरान खान साहब ने यहां इफ्तिताह किया, यहां खिताब किया, इसके बारे में बताया। और पाकिस्तान में किसी भी चीज का क्रेडिट कोई हुकूमत दूसरी हुकूमत से ले ले, लेकिन माहौलियात के लिए काम करने का, प्लांटेशन के लिए काम करने का, शजरकारी के लिए काम करने का क्रेडिट इमरान खान से कोई नहीं ले सकता। तो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में इस पर बड़ा काम किया था, ये इमरान खान साहब का क्रेडिट है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत हर चीज का क्रेडिट, पिछली हुकूमत का मंसूबा, और अगर उन्होंने मंसूबा शुरू किया तो नया इफ्तिताह कर दो, और अगर उनका फिजिबिलिटी का काम मुकम्मल हो चुका था तो ठीक है इफ्तिताह कर दो, और अगर उनका प्लान था तो उस प्लान को फिर देखो कितना काबिल अमल है, उसका इफ्तिताह कर दो और बताओ पाकिस्तान में पहली बार, ये बड़े जोर शोर के साथ बताया जाता है। तो ये भी इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट था। ये आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने शुरू किया, लेकिन नून लीग एक काम करती है, हमारा पाकिस्तान में पहली बार तो नून लीग ने एक बार फिर ये काम किया है। मैंने कहा हकाइक आपके सामने जरूर रखे जाएं कि जंगल है, ये लगाया जा रहा है, इस जंगल के लिए जंगली ना बने, जिसका क्रेडिट है उसको ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए। एक ट्वीट किया गया नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से। चंद साहब ने अपने ट्वीट में जो चीजें लिखी हैं उनमें बहुत कुछ वाज़ेह होता है हमारी मौजूदा सियासत, मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत के बारे में। चंद साहब लिखते हैं, अब हकीकत में पीपी 71 से पीटीआई जीती, नईम हैदर पंजोथा साहब जीते, और NA 82 में पीपल्स पार्टी जीती, ये चंद साहब बता रहे हैं। लेकिन दोनों सीटें चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान को खिदमत का बदला। मुझे चुप ही रहने दें वरना बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। PMLN वालों बाज आ जाओ, फिर ना कहना इज्जत पर समझौता नहीं। आखिर में चंद साहब लिखते हैं, सेटअप को दी गई मैं अपनी क़यादत के कहने पर चुप कर गया। अब आप इसमें देखें क्या क्या है। एक तो वो ये बता रहे हैं कि जीती कौन? PTI। मिला किसको? नून लीग को। किसकी मदद से मिला? जाहिद जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब पे इल्जाम लगाने नदीम अफजल चंद साहब। और क्यों लगा रहे? वो ये बताते हैं कि मेरे पास बताने को और भी बहुत कुछ है। सब जानते हैं क्या हुआ था, कहते हैं मेरे पास बताने को और भी बहुत कुछ है, और फिर कहते हैं मैं अपनी क़यादत के कहने पर चुप हूं। क़यादत क्या कर रही है? क़यादत ऐवान सदर में है। क़यादत क्या कर रही है? क़यादत बलूचिस्तान में हुकूमत में है, क़यादत गवर्नर हाउस में बैठी हुई है, तो ये क़यादत कर रही है। तो चंद साहब आप ये नहीं बता रहे कि नून लीग ने यहां पर जाली जीत हासिल की है, आप ये बता रहे हैं कि जाली जीत पर आप चुप हैं, आपकी क़यादत चुप है, और जाली जीत पर हुकूमत बनाकर उसमें ओहदे लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, ये आप बता रहे हैं। ये पूरा सेटअप ये करके बैठा हुआ है। तो ये लोग तो खुद एक दूसरे को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने की जरूरत है भी नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने की जरूरत है वो क्या है? इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम, मैंडेट चोरी पर काम, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जिस तरह की नाअहली का मुजाहिरा कर रही है उस पर काम, उसके अलावा ये हुकूमत जिस तरह से मैंडेट पर बैठी हुई है, मैंडेट की वापसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एफर्ट करनी, उसके लिए काम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क़यादत की रिहाई के लिए काम करना है, उस पर काम, कारकुनों के लिए काम करना है, उस पर काम। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर क्या रही है? ये भगोड़ा है, ये गद्दार है, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको छोड़ दो, पार्टी से बाहर करो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। ये करने के काम नहीं है, इनकी स्ट्रेटजीज अजीब व गरीब हैं। मेरी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से गुज़श्ता कुछ दिनों में, उस हिकमत अमली के हवाले से जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपनाई जा रही है। PTI वाले खुद कहते हैं कि हम क़यादत की मौजूदा हिकमत अमली से जो इमरान खान साहब को निकालने के लिए इख्तियार की गई है मुतमईन नहीं है, और ये वर्क नहीं कर रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।